वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना है। उनके चिंतन की गहराइयों से निकली हुई ये सब बातें हम सबके चिंतन में आ जाए तो चिंतन टूटकर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाए। जो बातें यहाँ भूलों के संदर्भ में कही गई है, सच में वे भूलें सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के निकलती है। मिथ्यात्वी जीव शब्दों में तो ये बात करते हैं, लेकिन उसके तल में जाकर, गहराई में जाकर विषय वस्तु का भाव भाषण नहीं कर पाते। यहाँ जीव अजीव तत्व संबंधी तो मूल भूल है। जीव अजीव तत्व के संदर्भ में तो प्रमुख है। माने मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, जिसकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल निकल गई, उस जीव की और कोई भूल रहती ही नहीं है। लेकिन अन्य भूलों की चर्चा संक्षेप में अलग अलग एंगल से कुछ विस्तार की दृष्टि से करते हैं। वस्तुतः तो आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सब के सब जीव अजीव के ही विशेष है ना। और इन्हें जिनागम में आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनको जीव और अजीव दोनों रूपों में कहा गया है। आश्रव के जो भेद बतलाए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, बंध के भेद भी समझ लो। तो ये जो भेद जिनागम में बताए हैं, इन्हें भी द्रव्य रूप और भाव रूप दोनों रूप कहा है। मूल समय सार में तो ऐसी बात कह दी कि जब ये द्रव्य रूप होते हैं तो अजीव होते हैं, जब इन्हें भाव रूप देखा जाता है तो ये जीव रूप हो जाते हैं। क्या मार्मिक प्रकरण है भाई। मिथ्यात्व जीव है कि जीव रूप है कि अजीव रूप है। अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बोले जब इनको द्रव्य रूप से देखते हैं तो मिथ्यात्व एक कर्म की प्रकृति नजर आती है। मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म का नाम है, या ऐसा कह सकते हैं दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियों में एक मूल प्रकृति का नाम है मिथ्यात्व। मोहनीय कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय कर्म के तीन भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय। तो जो मिथ्यात्व है ये मूल कर्म प्रकृति है मिथ्यात्व। तो जो मिथ्यात्व मूल कर्म प्रकृति है वो तो है पौद्गलिक, पुद्गल, कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई ना, तो वो मिथ्यात्व तो था पुद्गल। और उस मिथ्यात्व नामक पुद्गल कर्म प्रकृति, जिसे अजीव कह सकते हैं अपन, अजीव तत्व में शामिल कर सकते हैं, उसी मिथ्यात्व को
जब जीव के विपरीत मान्यता, विपरीत श्रद्धा रूप देखा जाता है तो वही मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व हो जाता है और जीव में शामिल हो जाता है। माने मिथ्यात्व पौद्गलिक है, वह अजीव है, और जो मिथ्यात्व भाव रूप है, चेतन के परिणाम रूप है, उसे जीव में शामिल किया जा सकता है। जिस तरह से यहाँ आश्रव की बात कर रहे हैं, ऐसे ही बंद में लगाइए ऐसे ही संवर, निर्जरा और मोक्ष में लगाइए। जब उन्हें कर्म प्रकृतियों के रोकने की अपेक्षा, कर्म प्रकृतियों के छूटने की अपेक्षा, कर्म प्रकृतियों के पूरी तरह से नष्ट हो जाने की अपेक्षा देखा जाता है, तो वे द्रव्य रूप हैं, वो अजीव में हो रहा है काम, पौद्गलिक था वो सब। और जब इन्हीं कर्म प्रकृतियों को कर्म प्रकृतियों से निरपेक्ष जीव के निर्मल परिणामों की दृष्टि से देखा जाता है, आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति जब ऐसा देखा जाता है, तो फिर वो कहलाता है भाव संवर। जब शुद्धि की वृद्धि देखी जाती है तो वो जीव की पर्याय में होता है। जब शुद्धि की पूर्णता की दृष्टि से बात की जाती है तो वो जीव की अवस्था है, वो मोक्ष अवस्था। इस तरह से सातों तत्वों में जो मूल तत्व हैं वे तो जीव और अजीव तत्व ही हैं, बाकी तो सब इनके विशेष ही थे। टोडरमल जी साहब ने यहाँ आश्रव तत्व संबंधी भूल बताते हुए जो कल हमने चर्चा की थी, एक तो पुण्य पाप और शुभ आश्रव, ज्ञानी उन्हें हेय क्यों मानता है, ज्ञानी को शुभ पसंद क्यों नहीं आता है, एक तो इसकी विस्तार से चर्चा की हमने। फिर दूसरा यहाँ एक प्रकरण शुरू किया कि आश्रव की जो भेद हैं उन्हें बाह्य रूप से तो मानता है, अंतरंग इन भावों की जाति नहीं पहचानता। इस संबंध में मिथ्यात्व संबंधी वाक्य कल हमने यहाँ पढ़ा था, जिसमें कहा भाई गृहीत मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जान रहा है, लेकिन देह में एकत्व बुद्धि का नाम जो मिथ्यात्व है, जो आग्रहित मिथ्यात्व है, उसे नहीं पहचानता। बोलिए, ये जो जीव अजीव तत्व संबंधी जो भूलें बिना शास्त्र के इस जीव के एकेंद्रीय से लेकर वर्तमान तक सब अवस्थाओं में निरंतर पाई गई, वे सब की सब जीव तत्व संबंधी भूल वो अनादिकालीन है ना, वो आग्रहित मिथ्यात्व है ना। तो मिथ्यात्व तो आश्रव है। देखो ध्यान देना, मैं कुछ बारीक बात कहना चाह रहा हूं आपको। जीव को अजीव माना, अजीव को जीव माना, अपने आप को शरीर मान लिया और शरीर को आत्मा मान लिया, ये भूल कौन सी है? जीव अजीव तत्व संबंधी, 7 तत्वों में से जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है ना। शरीर को आत्मा माना और आत्मा को शरीर माना, बोले जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। अब सुनना, बारीक बात कहता हूं, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल उल्टी मान्यता है या नहीं है? ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल उल्टी मान्यता है। इसी का नाम मिथ्यात्व है ना, कि हाँ इसी का नाम मिथ्यात्व है। तो बोले इसे मिथ्यात्व नहीं जाना, ये आश्रव संबंधी भूल हो गई। क्या समझ रहे? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल जो मिथ्यात्व है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल जो उल्टी मान्यता है, उस जीव अजीव तत्व संबंधी उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व नहीं माना गया, यह आश्रव तत्व की भूल है। क्या ये जीव अजीव की भूल नहीं है? क्योंकि ये जो चूक हुई है, ये चूक तो आश्रव के बारे में हुई है ना, मिथ्यात्व के बारे में गलतफहमी है ना। माने अपने आप को शरीर मानते हुए और ऐसा मान रहा है कि मैं तो देवी देवताओं को नहीं पूजता हूं, तो अपने आप को सम्यक भी मानता है।
तो भूल किसके बारे में है? बोले जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में ये आश्रव तत्व संबंधी भूल छिपी बैठी है, ये गर्भित है उसमें। तो ये टोडरमल जी का जो ये वाक्य है, अंतरंग भावों की जाति नहीं पहचानता, उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, मिथ्यात्व को बाह्य रूप तो मानता है। इसका मतलब मोटा मोटा मिथ्यात्व तो इसके पकड़ में आता है, सूक्ष्म मिथ्यात्व पकड़ में नहीं आता। ये सूक्ष्म मिथ्यात्व क्या चीज है, उसकी कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज देखिए अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनकी चर्चा करते हैं। पेज नंबर 227। तथा बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, उसको अविरति जानता है। अविरति किसे जानता है? क्या? त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति। देखिए अविरति होती है ना, अविरति, अविरति दो प्रकार की है। अविरति किसे कहते हैं? अविरति माने असंयम। असंयम दो प्रकार का, या संयम दो प्रकार का। संयम दो प्रकार का सुना है हमने शास्त्रों में, एक प्राणी संयम, एक इंद्रिय संयम। दो प्रकार का संयम है। उत्तम संयम धर्म के दिन हमेशा इस तरह की बातें सुनते हैं, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। अब यहां संयम नहीं, यहां असंयम बतला रहे हैं। तो यही दो प्रकार के असंयम हो जाएंगे, एक प्राणी असंयम, एक इंद्रिय असंयम। और असंयम को अविरति कहते हैं। असंयम कहें या अविरति कहें, एक ही बात है ना। तो ये कह रहे हैं प्राणी असंयम, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा, ये प्राणियों का असंयम है, प्राणी असंयम है। इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति, ये इंद्रिय असंयम है। तो प्राणी और इंद्रिय असंयम उसको अविरति जानता है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये अविरति नहीं है क्या? प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम, क्या ये अविरति नहीं है क्या? इनको यदि मैं अविरति जानता हूं तो क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत कुछ नहीं है, सूक्ष्म भूल रह गई है, ये तो असंयम है ही। यदि इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति हो रही है तब तो असंयम है ही। यदि हमारे द्वारा त्रस स्थावर जीवों की हिंसा हो रही है तब तो असंयम है ही। लेकिन ये कह रहे हैं हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, ओहो, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। ये बहुत इतनी गजब की, इतनी मार्मिक लाइन है, माने इस लाइन का बहुत विस्तार किया जा सकता है। ये लाइन समझने समझाने जैसी नहीं है, ये लाइन चिंतन करने जैसी है। हम इस लाइन के बारे में क्या समझाएं आपको? इस लाइन को आप फील कीजिए, इस लाइन को आप अनुभव कीजिए, इस लाइन में टोडरमल जी के चिंतन की गहराई को आप अवलोकन कीजिए। कितनी गहराई है इस लाइन में। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल्य है। देखो त्रस स्थावर जीवों की हिंसा तो नहीं करना चाहता, हिंसा होती है, और नहीं 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 जीव नहीं मरने चाहिए, जीव नहीं मरने चाहिए, लेकिन करता क्या है? बोले बिना देखे दौड़ता है। क्या प्रमाद परिणति दिखाई देती है, कुछ होश नहीं है। ये जो त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से जो विरक्त हुआ है, ये थी प्रवृत्ति। और जो प्रमाद परिणति है, अंतरंग में असावधानी का भाव, अंतरंग में वर्तने वाली असावधानी, ये है जीव का काम। तो बोले मोटे मोटे अविरति को तो पहचान रहा था कि नहीं नहीं साहब, मैं तो व्रती हूं, इसलिए मैं त्रस जीवों की हिंसा नहीं कर सकता हूं, मैं तो व्रती हूं भाई साहब, त्रस जीवों की हिंसा तो नहीं करूंगा मैं, त्रस जीवों की हिंसा तो मेरे द्वारा नहीं होगी, स्थावर जीवों की भी विराधना नहीं करूंगा मैं। कि तू नहीं तो करेगा, लेकिन ये जो असावधानी है, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से,
क्या ऊपर से किसी जीव को फेंक देता है, 2 मंजिल से, 4 मंजिल से, 3rd फ्लोर से चींटियों को उसमें कचरा उठाने का है, उसमें इकट्ठा करके झाड़ू से और 2 मंजिल ऊपर से नीचे फेंकता है। कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच को झाड़ू से उसमें पकड़ता है और ऊपर से फेंकता है, छिपकलियों को फेंक देता है। ये जो स्पाइडर, मकड़ी को फेंक दिया ऊपर से। हम कहा यार क्या कर रहे हो तुम, मर जाएंगी। तो फिर ऊपर से नीचे देख करके कहता है नहीं मर नहीं रही है, चल रही है, मरी नहीं है, देखो चल रही है, देखो दौड़ गई, चल रही है। अरे भाई, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। क्या प्राणी मरे या ना मरे, वो मरा या नहीं मरा, हमारी जो असावधानी है, क्या वो महापाप है, उसका नाम हिंसा है। एक काम करते हैं, आपके बच्चे को 6 महीने के, साल भर के बच्चे को उठा करके 1 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। क्या बात करते हो? नहीं चिंता मत करो, मरेगा नहीं। क्या तड़फड़ाता रहेगा, इधर उधर थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा। 6 महीने का बच्चा है, साल भर का, 2 साल का होगा तो खड़ा भी हो सकता है, कदाचित तो खड़ा नहीं हुआ जाए। अरे लेकिन तुम्हारी जो ये प्रमाद परिणति है, असावधानी की परिणति है, बिना देखे चलने फिरने की जो प्रवृत्ति है, बिना देखे बिना सावधानी के जो किचन में, घर में काम करने की प्रवृत्ति है, इस कार्य का नाम है प्रमाद। और ये हिंसा निरंतर लग रही है कि नहीं मरा नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रमाद से भूल हो रही है, प्रमाद के कारण पाप लग रहा है, प्रमाद मूल है। ये तो बात कही टोडरमल जी साहब ने प्राणी असंयम के बारे में। अब ये दूसरे कहते हैं इंद्रिय असंयम के बारे में। मैंने विषय सेवन नहीं किया, मैंने भोगा नहीं, देखो अब मैं विरक्त हो गया हूं। बाहर में प्रवृत्ति का त्याग करके अपने को विरक्त समझता है, लेकिन अंदर में जो विषय सेवन की अभिलाषा है, ये मूल है उसमें। विषय सेवन में कितनी गजब की लाइन है, विषय सेवन तो किया नहीं, लेकिन विषय सेवन के प्रति मन में परिणाम चलते रहे। बोले तुझे विषय सेवन हो रहा है निरंतर, उसे नहीं पहचानता है, उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती है। मेरे मन में जो स्पर्शन इंद्रिय का भोग, रसना इंद्रिय के भोग, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेन्द्रिय के भोग, ये भोग का परिणाम मेरे दिलो दिमाग में जो चल रहा है, ये असली अविरति है, ये मूल है उसमें। विषय सेवन तो कोई कर पाए और कोई नहीं कर पाए। क्या कोई विषय सेवन कर पाया है, कोई विषय सेवन नहीं कर पाया है। कोई भोग पाएगा, कोई नहीं भोग पाएगा। कुशील का परिणाम, व्यभिचार का परिणाम, पाप का परिणाम है। और मैं भोगूंगा। रोजाना जो तेरे मन में परिणाम आता है, आज तो लड्डू बनने ही चाहिए, आज तो बनने ही चाहिए। ये जो रसना इंद्री की अंदर में तारतम्य रूप से निरंतर धारा प्रवाह भोगने का परिणाम चल रहा है। भोगूंगा, मौका मिलते ही मैं खाऊंगा, आज ऐसा बनेगा। तो आपने खाया चाहे नहीं खाया, लेकिन खाने का परिणाम। सुनो, डॉक्टर ने बंद कर दिया, डायबिटीज हो गई थी, लड्डू खाना बंद कर दिया, और इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हो सकते हैं। जैसे समझिए आप नमक नहीं लेना है आपको, या समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल की बहुत प्रॉब्लम है तो तला भुना नहीं खाना है आपको, घी तेल ज़्यादा नहीं सेवन करना है, या समझ लीजिए किसी चीज़ के बारे में आपको घर में मना कर दिया या कुछ ऐसा हो गया, ये नहीं खाना है। और डायबिटीज, ये क्या बोलते हैं, टाइफाइड जैसा हो गया। अब अंदर में जो उस विषय को सेवन करने का, ये हट जाए तो मैं खा लूँ, ये नहीं रहे तो थोड़ा सा ही खा लेता हूँ मैं, आज तो वो है नहीं, ले लेता हूँ मैं, लेना चाहता था फिर कोई आ गया नहीं ले पाया। तो ये जो अंदर में अभिलाषा चल रही है, इसका नाम विषय सेवन है। क्या विषय सेवन इंपॉर्टेंट नहीं है,
जो अभिलाषा है, जो भोगने की अभिलाषा है, जो स्त्री भोग की अभिलाषा है, जो पर स्त्री सेवन की अभिलाषा है, जो देखने की अभिलाषा है, ये मूवी देखेंगे, ये मूवी देखेंगे, ये मूवी देखेंगे, मुझे देखनी है, मुझे देखनी है, और यार अब देख लूँ मैं। बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा मना कर रहे होते हैं, मोबाइल में देखते नहीं है, मम्मी पापा है नहीं, पिताजी ऑफिस चले गए, मम्मी कहीं बाजार चले गई, अब ये सोचता है मैं देख लेता हूँ, इतने में दादी आ गई, नहीं बंद कर दिया फटाफट। अब ये जो तेरा लगातार अंदर में धारा प्रवाह रूप देखने का परिणाम चल रहा है, इसका नाम है अविरति। फिर बाद में मैंने देखा तो है ही नहीं, मैंने थोड़ी ना किया है, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, मैंने सच में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाया नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने भोगा नहीं, तो मुझे क्यों पाप लगेगा। तो ऐसा समझता है कि मैंने भोगा नहीं तो मुझे विरक्ति हो गई। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं भोगना नहीं, भोगने में जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, ये मूल है विषय सेवन में। बोले उसका अवलोकन नहीं करता, उसे नहीं पहचानता है। विषय सेवन में जो अभिलाषा मूल है, गृद्धता है। अरे अंदर में कहते हैं फास तन किसी तन में साले, मन में जो इच्छा बनी रहती है, भोग की जो इच्छा बनी रहती है धारा प्रवाह रूप से, उसे यहाँ मूल कहा है विषय सेवन में। वो मिटी के नहीं मिटी, उसका अवलोकन नहीं करता। तो देखिए दो बातें हो गई, एक मिथ्यात्व की बात हो गई, एक अविरति की बात हो गई। अब प्रमाद की बात नहीं करके प्रमाद को कषाय में गर्भित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं तथा बाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है। क्रोध आदि करने को कषाय जानता है। गुस्सा करना, और बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, देखो कितनी कषाय करते हैं ये, क्रोध में भी, मान में भी, मायाचार में भी, लोभ में भी। बाहर में कोई व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, उसे लोभी कहता है। बाहर में कोई व्यक्ति घमंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे घमंडी कह रहा है। किसी व्यक्ति की मायाचारी प्रकट हो गई है तो उसे मायाचार कहता है। बहुत तेज आंखें लाल हो गई है, चेहरा बिगड़ गया है, तो कहता है कितना तेज गुस्सा है इनका, कितने कषाई हैं ये। यहाँ क्या कह रहे हैं सुनो तो सही। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। अंदर में गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, बाहर में प्रकट नहीं हुआ, तो अपने आप को ऐसा समझता है कि मेरे तो गुस्सा ही नहीं है। मैंने एक बार पहले दूसरा तीसरा अध्याय जब चल रहा था तो कुछ बातें कही थी आप लोगों से। बताओ अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है क्या प्रवचन सुनते सुनते? कि नहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा, तो क्रोध का शायद तो नहीं है ना अभी, कि नहीं है। तो घमंड हो रहा है क्या कुछ किसी बात का? कि नहीं घमंड काहे का? पंडित जी आपका प्रवचन सुन रहे हैं, जनवाणी मोक्ष मार्ग प्रकाशक सामने विराजमान है, घमंड किस बात का है? तो आप ये सुन रहे हो तो क्या मायाचारी कर रहे हो क्या? कि नहीं मायाचारी काहे की है? तो कुछ लोभ लालच है? नहीं अभी तो कोई किसी तरह का कोई लालच नहीं है, किसी तरह का कोई लालच नहीं है भाई साहब। तो हे श्रोताओं, हमारा मन करता है कि हम आपको अर्घ समर्पित करें। क्यों? क्योंकि आपके तो क्रोध मान माया लोभ कोई कषाय नहीं है, आप तो भगवान बन गए हैं, आप तो वीतरागी हो गए हैं। अरे भाई अंतरंग में प्रकट जो राग द्वेष बसे हैं उन्हें नहीं पहचानता है। अंदर में जो नॉन स्टॉप क्रोध की धारा चल रही है, अंदर में जो मान मायाचार लोभ की प्रवृत्ति चल रही है, अंदर में जो छल कपट की भावना चल रही है, पकड़ में ही नहीं आ रही है, खुद को ही पकड़ में नहीं आ रही है, अपना गुस्सा स्वयं की पकड़ में नहीं आ रहा है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं जो बसे हैं ना अंदर में, उन्हें तो पहचानता नहीं है और मोटा मोटा कहता है ये गुस्सा छोड़ दिया भैया, आजकल मैंने गुस्सा छोड़ दिया है। पंडित जी हम वो पंच कल्याणक में जाकर के आए थे और वहाँ भारिल जी का डॉक्टर साहब का प्रवचन सुना था हमने, और उन्होंने कहा था कि अब यहाँ से क्या प्रवचन सुन करके सास यदि घर जाए तो बहुओं को लगना चाहिए कि हमारी जो सास पहले ज्वालामुखी हुआ करती थी अब वे शांताबाई हो गई है। क्या बोलो?
तिजोरी की चाबियां छूटनी चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। और हमारा तो जीवन बदल गया साहब। हम तो पंच कल्याणक में जा कर के आए, हम तो कहाँ कहाँ शिविर अटेंड करके आए, 15 दिन का शिविर अटेंड करके आए। सच में भाई हम आपको क्या कहें, आने के बाद में तो हमने गुस्सा ही छोड़ दिया। पहले जो गुस्सा आता था अब तो गुस्सा रहा ही नहीं है। टोडरमल जी कह रहे हैं अभिप्राय में बसे हैं अंदर, ये राग द्वेष जम करके बैठे हैं अंदर कूट कूट करके, उसे पहचाना नहीं। ये आश्रव के बारे में भूल है क्या, उसे नहीं पहचाना, राग को नहीं पहचाना, द्वेष को नहीं पहचाना, ये कितनी बड़ी भूल है। अंदर में बैठे हैं, सूक्ष्म रीति से अंदर में समाये हुए हैं। तो यह कषाय के संदर्भ में इस जीव की भूल दिखाई देती है। ठीक है, दबी हुई कषायों की बात चल रही है। अब दबी हुई तो क्या कहें, तो सब है तो प्रकट ही है, दिखती नहीं है, ध्यान नहीं जाता है इसका। आगे चौथा पॉइंट इस अंतिम, वैसे ये जो कषाय है, इस कषाय में प्रमाद को गर्भित कर लेना, क्योंकि प्रमाद के जो भेद कहे हैं उनमें भी क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि की चर्चा की है ना। प्रमाद के भेद है ना, 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो प्रमाद के 15 भेद कौन से हैं, तो प्रमाद के 15 भेद कहे, क्रोध है नहीं, 5 इंद्रिय, 4 कषाय और 4 विकथा, निद्रा और स्नेह, निद्रा और प्रणय। ठीक है ना, इसमें 4 कषाएं ली ना प्रमाद के 15 भेदों में। तो प्रमाद के 15 भेदों में भी कषाय शामिल हैं, तो और कषाय अलग से कह रहे हैं, तो वही बातें उसके अंदर शामिल हो जाती है। अब कह रहे हैं भाई ये चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता है। लो, योग किसका नाम है, योग। तो एक तो कहते हैं योग वो प्लस, उसे भी योग कहते हैं, योग। और मन वचन काय, इन्हें भी योग कहा जाता है। लेकिन जो असली योग है वो है आत्म प्रदेशों की चंचलता। उस आत्म प्रदेशों की चंचलता को मूल में असली योग जानना चाहिए, सो तो जानता नहीं है क्या। आत्म प्रदेशों में जो चंचलता हो रही है, ये कह रहे हैं भाई ये चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं पहचानता है। और सुनो, दादा यदि अभी इसके ऊपर व्याख्यान कर रहे होते तो वे कहते ये मूर्ख उल्टा चलता है। कहां से चलता है, सबसे पहले योग चंचलता को रोकने का प्रयास करता है। वो कहते योगा करो योगा, ऐसा, फिर योगा योगा करो योगा, इससे क्या होता है, बोले कषाय मिट जाती है, इससे आपका गुस्सा कंट्रोल होगा, गुस्सा मत करो। फिर और आगे बढ़ करके कहता है अरे आलसी मत बनो। और फिर क्या कहता है, और नीचे उतरता है, कहता है आप तो व्रत ले लो, कि सम्यक दर्शन, बोले उसकी जरूरत नहीं है, तुम तो व्रत ले लो। उल्टा चलता है, जबकि इस बात की खबर नहीं है। सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, उसके बाद में अविरति जाती है, उसके बाद में प्रमाद छूटता है, उसके बाद में कषाएं जाती है, और उसके बाद में योगों की चंचलता रुकती है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन चारों के चले जाने के बावजूद भी, अरहंत भगवान बन जाने के बावजूद भी योगों की चंचलता बनी रहती है। संयोग केवली 13वें गुणस्थान का नाम है, और तुम योगों की चंचलता को रोकने से शुरुआत करना चाहते हो। योगा योगा योगा, सारे दुनिया भर में योगा योगा चल रहा है, योग नहीं योगा। क्या स्टेप तो ये था कि पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर अविरति, प्रमाद, कषाय। मिथ्यात्व जाता है 4थे गुणस्थान में, अविरति जाती है 5वें में आंशिक, 6ठे 7वें में ज्यादा, 6ठे में। प्रमाद जाता है 7वें में, अप्रमत्त नाम हो गया उसका। कषाय जाती हैं 10वें के अंत में या 12वें के प्रथम समय में, 11वां कह दो कषाय। और योग जाता है 14वें गुणस्थान में। बोलो, अयोग केवली होगा 14वें गुणस्थान का नाम है।
अब कर क्या रहा है, भूल क्या है इन सब के संदर्भ में, ये सूक्ष्म भूल है इन सब के संदर्भ में कि हमने योग को योग नहीं समझा, कषाय को कषाय नहीं समझा, जो प्रमाद था, जो अविरति थी, उसकी सूक्ष्म व्याख्या को हम समझ नहीं पाए, ये हमारी भूल है। इस प्रकार आश्रव का स्वरूप अन्यथा जानता है। अब सुनो, ये जो मोटा मोटा छोड़ करके नहीं नहीं देवादि, ये नीचे बहुत गजब की बात कहना चाह रहे हैं। ये बड़ा गजब का पैराग्राफ दिया है यहाँ नीचे, ये सुनो आप ध्यान से जरा एक बार। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं, राग द्वेष मोह रूप, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं। राग द्वेष मोह का नाश करने की तो चिंता नहीं है इसको। राग द्वेष नष्ट करना है, मोह नष्ट करना है, उसकी तो चिंता है नहीं। जो असली आश्रव भाव हैं उनकी तो चिंता है नहीं। और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। क्रिया मिटाना चाह रहा है, प्रवृत्ति मिटाना चाह रहा है, योगों की चंचलता को रोकने के लिए शरीर से स्थिर होना चाहता है, बोलना नहीं चाहता है, मौन ले लेना चाहता है, कषाय नहीं करना है अपने को, इसके लिए चाहता क्या है, यार इसको हटा लो यार, नहीं तो बहुत गुस्सा आएगा मेरे को, आपने बहुत अच्छा किया, इसको हटा लिया, ये हट गया तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। तो प्रवृत्ति मिटाना चाह रहा है, परद्रव्य को हटाने सटाने के अंदर लगा हुआ है। नहीं नहीं ये रहता है ना तो मेरे को परिणाम बिगड़ जाते हैं मेरे, हटा लो इसको, इससे मेरे परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो आपने अंदर में जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव था उसे तो पहचाना नहीं, और क्या जाना, उसकी चिंता तो की नहीं। और बाह्य क्रिया सिर्फ प्रवृत्ति, कुदेवादिक की प्रवृत्ति, बोले उस प्रवृत्ति को अथवा बाह्य निमित्त को, देहादिक की प्रवृत्ति या बाह्य निमित्त, उसे मिटाने का उपाय रखता है। तो उसके मिटने से आश्रव कैसे मिट जाएगा? आपकी तो प्रवृत्ति मिटी है, तो आपने इस मोटी मोटी प्रवृत्तियों को तो मिटाने का प्रयास किया है, लेकिन जो असली आश्रव है, ये असली आश्रव तो आपके अंतरंग परिणामों में है। क्या तो सब चालू रहता है बराबर। अभी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर के टोडरमल जी साहब ने यहां चर्चा की है। भाई साहब, आपने द्रव्यलिंगी मुनिराज को देखा है क्या? द्रव्यलिंगी कहां से देखेंगे, दर्शन दुर्लभ है। देखो सुनो हम क्या कह रहे हैं आपको। भावलिंगी कदाचित, भावलिंगी मुनिराज कदाचित आचरण में हल्की सी शिथिलता सी दिखाई देवे, द्रव्यलिंगी बहुत कठोर आचरण करके दृढ़ता से पालन करता है। क्या बोलो? तो ये क्या कह रहे हैं यहां, द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता। द्रव्यलिंगी मुनि है, अरे द्रव्यलिंगी भी सच्चा होना चाहिए, सच्चे द्रव्यलिंगी। क्या क्या बात कह रहे हो पंडित जी आप? सच्चे द्रव्यलिंगी की? हाँ, सच्चे द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं कि द्रव्यलिंगी झूठे भी होते हैं क्या? कि हाँ झूठे होते हैं, वास्तव में उन्हें द्रव्यलिंगी कहा नहीं जाता। वास्तव में वे तो वेश धारण किया है उन्होंने, तो ऊपर ऊपर से वेश धारण किया है, तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। मैंने कहा था ना इसमें आगे आएगी चर्चा। 283 पेज पर चर्चा की है, 286 पेज पर चर्चा की है, 2 जगह पर ऐसी मार्मिक चर्चाएं की है, और भी कई जगह ऐसे टोडरमल जी ने कहा है द्रव्यलिंगी 28 मूल गुणों का पालन करता है। समविचरण की चर्चा करके पंडित जी ने ऐसा कहा कि वहां द्रव्यलिंगी का सद्भाव है, समविचरण में द्रव्यलिंगी भी होते हैं। और मैं आपसे कहता हूं, द्रव्यलिंगी वंदन करने योग्य है या नहीं है? अवश्य वंदन करने योग्य है। पहले भी कही है इस तरह की बात। और एक वाक्य कहता हूं इस संदर्भ में, कौन कब भावलिंगी से द्रव्यलिंगी रह गया और कौन द्रव्यलिंगी कब भावलिंगी हो गया, ये तो अंतरंग परिणामों पर निर्भर करता है ना। आप पकड़ेंगे कैसे? क्या भावलिंग सहित द्रव्यलिंग और द्रव्यलिंग सहित यदि भावलिंग हो तब तो महान उत्कृष्ट है, उनकी बात ही क्या करें अपन, है ना।
तब तो वे सिद्धों की श्रेणी में आने वाला नाम है। लेकिन भावलिंग पना चला गया अंदर से और मिथ्यात्व आ गया, बैठे बैठे ही गुणस्थान है, क्षेयोपशम सम्यक्त्व की दशा हो और गुणस्थान ऊपर चले जाएं, गुणस्थान नीचे आ जाएं। अब आ गए पहले गुणस्थान में, अब क्या करें? बैठे बैठे ही पहले गुणस्थान में आ गए, तो बोलो आहार देते देते ही यदि उनका गुणस्थान नीचे गिर जाए तो बोलो अब आहार देना रोक देना आप, कि नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, पकड़ में ही नहीं आता है। द्रव्यलिंगी थे, पूछा ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? बोले भावलिंगी नहीं है, खाली द्रव्यलिंगी है। अभी ऐसा पूछा, और ऐसा पूछते पूछते ही हमारी तो दृष्टि बदल गई उनके प्रति, द्रव्यलिंगी शब्द सुनते ही। और इतने में देखा कि लो ये तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया इन्होंने तो भावलिंगी होकर के, अब ये कैसे चलेगा? क्या बताया था सुरेंद्र जी साहब, मैंने पहले भी हैं, ध्यान होगा। पता नहीं कौन सी सभा में क्या बातें बताते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। कल तो दादा ने परसों जो पूरा उदाहरण सुनाया था वो कल पूरा का पूरा रिपीट कर दिया कल के प्रवचन में। परसों के प्रवचन में जो बात कही थी पूरी की पूरी बात 2-5 मिनट तक उसको रिपीट हो गई ऐसी की ऐसी, ध्यान नहीं रहता है। कब कहा था, कौन सी सभा में कहा था, कौन से प्रवचन में कहा था, किन के बीच में कहा था, पता नहीं, इतनी बातें होती है। सुनो क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या कहना चाह रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि की चर्चा कर रहे हैं, अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता। देखो बाहर में देखोगे तो आपको उसके बाहरी जीवन से कोई शिकायत नहीं होगी। चत्ता पावारंभम समुत्थिदो वा सुहम्मि चरियम्मि न जहदी जदि मोहादि न लहदी सो अपगम शुद्धम। क्या 79 नंबर गाथा है प्रवचन सार की। और जब उस गाथा की व्याख्या करते हैं ना तो ये बतलाते हैं, अरे सब कुछ छोड़ दे, त्यक्त्वा पाप आरंभम, समस्त प्रकार के पाप और आरंभ को जिसने त्याग दिया है, सारे पाप छूट गए, सारे आरंभ छूट गए, पाप और आरंभ का सारे जीवन, अरे जिसके बाहरी जीवन से रंच मात्र शिकायत नहीं हो, ऐसे होते हैं द्रव्यलिंगी। ये कह रहे हैं दादा का प्रवचन रात को मेरे प्रवचन के बाद देखिए, द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता। द्रव्यलिंगी मुनि है, हिंसा थोड़ी ना हो रही है उनकी लाइफ में, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति दिखाई देती है, विषयों में भी प्रवृत्ति नहीं होती है। बोलो क्रोध आदि नहीं करता, गुस्सा करता हुआ नहीं दिखाई देता है। आगे चल करके पंडित जी ने ऐसा उदाहरण दिया है, चमड़ी उतार लो ऊपर से और उस चमड़ी उतार करके नमक मिर्च डालो उस चमड़ी के ऊपर, आंख की कोर भी लाल नहीं हो, इतना भी गुस्सा नहीं आ रहा है, क्रोध आदि नहीं करता। और मन वचन काय को रोकता है। लो सारी बातें गर्भित हो गई। अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता तो ऐसे लगता है जैसे मिथ्यात्व नहीं है। समझना क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो वाक्य दिए हैं इन वाक्यों में आपको मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग दिखेंगे, मिथ्यात्व अविरति कषाय योग दिखेंगे इन वाक्यों में। बार बार में कहते नहीं है, जिनवाणी की व्याख्या करने वाले हर बात को बार बार कहते नहीं है, ये तो समझना पड़ेगा ना हमारे को। देखिए, द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता। क्या सेवा, अन्य देव को नहीं मानता साहब, इसका मतलब ऐसे लगता है मिथ्यात्व तो नहीं है, इनके मिथ्यात्वी तो नहीं है साहब, क्योंकि अन्य देवादिक को नहीं मान रहे हैं। फिर कह रहे हैं हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता। तो हिंसा और विषयों में नहीं प्रवर्ता तो ऐसे लग रहा है जैसे अविरति भी चलेगी साहब, इनकी अविरति भी नहीं है, क्योंकि हिंसा और विषयों में प्रवृत्ति, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, प्रमाद प्रवृत्ति नहीं। और गहराई में जाकर के बात करो, प्रमाद प्रवृत्ति और प्रमाद परिणति अज्ञानी जीवों के, बाहर में अच्छा आचरण करने वालों के प्रमाद प्रवृत्ति तो छूट गई क्या, लेकिन प्रमाद परिणति नहीं छूटी।
ये प्रमाद परिणति, सच में इसको यदि प्रमाद परिणति को और सूक्ष्म रीति से ले जाऊं, हिंसा में प्रमाद परिणति, तो मैं ये कह सकता हूं कि आत्म स्वरूप के प्रति असावधानी ये प्रमाद परिणति है। हिंसा में जो प्रमाद परिणति को मूल कहकर के पुकारा गया, ये प्रमाद परिणति मूल जो है ये स्वरूप के प्रति असावधानी है, आत्म स्वरूप के प्रति असावधानी, अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान रहा है। ये जो असावधानी है, निज को निज नहीं जाना, अपने में आत्म बुद्धि नहीं हुई, इसका नाम असावधान प्रवृत्ति है। ये कह रहे हैं यहां पर। बारीक बात है, समझ में नहीं आएगी मोटा मोटा देखने पर। क्या आत्मा को आत्मा नहीं समझा, इसका नाम प्रमाद परिणति है। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा हूं, इसे नहीं जाना, इसका नाम प्रमाद परिणति है। आत्मा में रमणता नहीं होना, इसका नाम विषयों की अभिलाषा है। आत्मा पसंद नहीं आता और आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी पसंद आता है, इसका नाम है विषय। विषय प्रमुख है आपके लिए, आत्मा प्रमुख नहीं है। बोलो, माने प्रमाद किसका नाम? स्वरूप में असावधानी को प्रमाद कहते हैं। जो जागता व्यवहार में, वो सो रहा निज कार्य में। जो जागता निज कार्य में, वह सो रहा व्यवहार में। ऐसा है। आप यदि आत्मा, ये जो द्रव्यलिंगी मुनि है, इस द्रव्यलिंगी मुनि को आत्मा की खबर नहीं है, द्रव्यलिंगी मुनि को आत्मा की खबर नहीं है, इसलिए कह रहे हैं, बोले प्रमाद परिणति चल रही है, इसके हिंसा कर रहे हैं। अरे आत्महत्या तो रोजाना कर रहा है, आत्महत्या तो 24 घंटे कर रहा है, और बाहर में किसी प्राणी की हिंसा नहीं हुई तो अपने आप को अहिंसक समझता है। अकेले पर प्राणियों की हत्या ही हत्या नहीं है ना, आत्महत्या भी होती है। क्या बात कर रहे हो साहब, द्रव्यलिंगी आत्महत्या कर लेते हैं? कि हां, आत्मा को नहीं पहचानना आत्मा की हत्या है, आत्मा की खबर नहीं होना आत्मा की हत्या है, अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर देना, यह आत्मा की हत्या कर दी। क्या होता है बतलाइए मेरे को। कोई बहुत बड़े पद पर है और उसे उस रूप में स्वीकार नहीं किया, ये उसकी हत्या करने जैसा है। मैंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो हिंसा वाले जो प्रकरण थे, उनमें मैंने इस तरह की चर्चाएं की थी। विशेषकर आत्म परिणाम हिंसे ने हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत्, इस श्लोक की व्याख्या करते समय 44-45 नंबर का श्लोक है। बहुत गहरी बातें हैं। देखिए, हिंसा या विषय सेवन में नहीं प्रवर्तता कौन? द्रव्यलिंगी। तो अविरति तो नहीं होगी, फिर उसके क्रोध आदि नहीं करता तो कषाय तो नहीं होगी, क्योंकि गुस्सा तो नहीं दिखाई दे रहा है द्रव्यलिंगी के। क्या मन वचन काय को रोकता है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मन वचन काय इनको रोकता है तो ऐसा लगता है योग भी नहीं है। लेकिन भाई तथापि उसके मिथ्यात्वादी चारों आश्रव पाए जाते हैं। क्या? मिथ्यात्ववृत्ति, कषाय, योग सब द्रव्यलिंगी के पाए जा रहे हैं। ये तो आगम से सिद्ध है ना। क्या? और उसके जो पुण्य रूप प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, उसे तो वो पहचानता ही नहीं, उसे तो आश्रव मानता ही नहीं है। अगला वाक्य बड़ा गजब का कह दिया, तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता। ओहो, गजब हो गई। यदि कपट से करे, द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं, भावों की विशुद्धता की बात कर रहे हैं, शुद्ध तो नहीं हुए, शुभ रूप हैं। कपट से भी वे कार्य नहीं करता, क्योंकि कपट से करे तो ग्रेव्यक पर्यंत कैसे पहुंचे। इसका मतलब छल नहीं कर रहा है, इसका मतलब कपट नहीं कर रहा है, इसका मतलब धोखा नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, हैं? कैसे कर ग्रेवेक पर्यंत कैसे पहुंचे? इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव हैं, वे ही आश्रव हैं, उन्हें नहीं पहचानता। अंतरंग में मिथ्यात्वादी रूप जो भाव हैं, अंतरंग में जो अभिप्राय में जो बैठे हुए हैं, अभिप्राय में पंडित जी साहब कैसे बार बार में अभिप्राय के ऊपर जोर डालते हैं। करेंगे चर्चा, 10 पेज और बचे हैं आगे, 238 पर आकर के चर्चा करेंगे, इस अभिप्राय को पकड़ने की चेष्टा करेंगे आगे चल करके।
अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप राग आदि भाव हैं। राग आदि भाव, अब इसमें भी अशुभ राग है कि शुभ राग है, ये बंटवारा कर देता है। हिंसा को जैसी जो पीछे वाक्य कहे थे, जो मार्मिक वाक्य है, उन्हें बहुत अपने दिमाग में बैठाना, उसके भाव को ध्यान रखना। सत्य बोलना और झूठ बोलना, बोले सत्य बोलने को तो अच्छा जानता है और असत्य बोलने को बुरा जानता है। यदि कोई प्राणी मर जाए अपने द्वारा तो उसे हिंसा मानता है, बुरा मानता है, और किसी की रक्षा करने का परिणाम हो तो उसे भला मानता है। लेकिन जैसा बचाने का भाव था वैसा मारने का भाव है, इन दोनों को एक समान नहीं मानता है, ये प्रॉब्लम है। तो एक समान मान ले, एक समान, अरे कहना मत किसी को भैया ये रत्न है, ये चौराहे पर बिखेरने जैसे नहीं है। लुटेरे बहुत हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले बहुत हैं। आपने पुण्य पाप दोनों को ऐसा कह करके प्ररूपित कर दिया समाज में, चौराहे में, किसी के भी बीच में। सच बोलो या झूठ बोलो एक ही बात है, डंडे मारेगा तुम्हारे खींच करके, तुम्हें कहेगा क्या बकवास कर रहा है, सच बोलना और झूठ बोलना दोनों एक ही है। रत्न है भाई साहब, ये जनागम के अनमोल रत्न है। इनको गहराई में जाकर के अनुभव किया जाता है। ये भरे चौराहे पर, दुकान पर, सड़क चलते आदमी के बीच में किसी भी व्यक्ति को कह दोगे, बता दोगे तो उसे बर्दाश्त नहीं होती है इस तरह की बातें। चोरी करो और अचौर्य दोनों ही बातें छोड़ने योग्य है। कुशील सेवन और ब्रह्मचर्य दोनों ही एक समान। क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो आप, होश में तो हो, बोल क्या रहे हो आप? कि भैया ये आत्म परिणामों की अपेक्षा से बात कही जा रही है, ये अंतर की गहराई में जाकर के बात कही जा रही है। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आश्रव को आश्रव जानकर सत्य श्रद्धान करे तब तो सम्यक्त्वी होवे। लेकिन ये ऐसा सत्य श्रद्धान करता नहीं है, यह इसकी आश्रव तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान रूप चर्चा है, जिसे हमने यहाँ अपेक्षित विस्तार से संपन्न किया। चर्चा को कल और आगे बढ़ाएंगे। दोपहर में चर्चा जो चल रही है क्रमबद्ध पर्याय की भी चर्चा 3:30 बजे बहुत ही मार्मिक प्रश्नोत्तरों के माध्यम से बहुत ही सुंदर गहरी चर्चा चल रही है। और क्षत्र चूड़ामणि का भी बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है। रात्रि का विषय तो आप सभी लोग सुन ही रहे हैं, बहुत मार्मिक प्रकरण संलेखना के संदर्भ में। और आज तो सिखाएंगे संलेखना में परिणाम किस तरह के होते हैं। हम सभी इन बातों को गहराई से जाने, समझें और अपने अंतरंग से बदलें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। हमारा ये समय है ये 8 तारीख तक शिविर तक यही रहेगा। 8 तारीख के बाद में 9 तारीख से हम वापस अपने ही समय 9:20 पर पहुँचेंगे, है ना। तो ध्यान रखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। 9 बार नमो